ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, बूथों बूथों का दौरा कर रही हैं और इधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी सुबह सुबह मंदिर पहुंच गए। हनुमान मंदिर पहुंचकर शुभेंदु अधिकारी ने पूजा की। शुभेंदु अधिकारी ने जीत का दावा किया। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, यह दावा भी ठोका। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त सुबह सुबह पहुंच जाते हैं शुभेंदु अधिकारी। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने का गुंजाइश कर रहा हूँ। तो ममता बनर्जी भी निकली है बाहर, वो प्रत्याशी निकलेगा ना, क्या निकलना चाहिए। इस बार भवानीपुर में परिवर्तन हो जाएगा दादा? पूरा भाजपा सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। एकदम तांता लग गया, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। सुना आपने, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। खुलकर यहां पर किस तरह से शुभेंदु अधिकारी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अभिषेक बनर्जी, रूपा गांगुली, रत्ना देवनाथ, महुआ मोइत्रा, अर्जुन सिंह और दिनेश त्रिवेदी, ये वो तमाम वीआईपी वीवीआईपीज जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो सुबह सुबह पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए। स्याही लगी वो उंगली दिखाते हुए और बाकियों से भी अपील करते हुए कि आप पहुंचे अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। आज दूसरे चरण का, अंतिम चरण का चुनाव इस वक्त हो रहा है। 142 विधानसभा सीटें। विकास चंद्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास चंद्रा जी का मैं पहले रुख करना चाहूंगी, जो कि इस वक्त भवानीपुर में मौजूद हैं। विकास जी, क्या आप देख रहे हैं? यूं तो भवानीपुर अगर बात करें तो ममता बनर्जी का गढ़ है और उनका घर खुद कालीघाट बहुत ज्यादा दूर नहीं है यहां से, लेकिन क्या विन विन सिचुएशन आप ममता बनर्जी के लिए यहां देख रहे हैं, या शुभेंदु अधिकारी यहां भी नंदीग्राम बना देंगे? देखिए जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर भवानीपुर की बात की जाए तो दिमाग में ही आता है कि ममता बनर्जी का गढ़ है, और पीछे के अगर परिणामों को देखा जाए तो लगता है कि हाँ भाई, उनकी पैठ यहाँ बहुत मजबूत है, जड़ें बहुत मजबूत है। लेकिन इस बार के चुनाव में यहाँ जो है वो चुनावी फिजा बदली हुई है, लोगों का मिजाज और मूड बदला हुआ है। वो बदले हुए मिजाज और मूड का असर कितना होगा वो तो 4 तारीख को मालूम चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह बिल्कुल खुला मैदान उनके लिए भवानीपुर में हो, ऐसा मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ भी लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा मामला सिर्फ ममता बनर्जी के लिए है, क्योंकि अगर इस इलाके के कहें तो भद्रलोक बांग्ला का गढ़ कहा जाता है, ये कहें तो भद्रलोक बांग्ला की राजधानी है। और यहाँ के लोग बहुत सोच समझकर, पढ़े लिखे लोगों का ये पूरा इलाका है। और पहले लोग दूसरे तरीके से राजनीति को लेते थे और आज भी लेते हैं कि अगर बूथ पे जाएं, कौन जाए, छोड़ो, मेरे एक वोट देने से क्या हो जाएगा। वो अपनी पेंटिंग बनाने में लगे हैं, कविता लिखने में लगे हैं, अपना वो सितार और तबला बजाने में, उसका रियाज करने में लगे हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, वो अपने तबले को और पेंटिंग के ब्रश को छोड़कर वोट डालने आ रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। उस भद्रलोक बांग्ला को ये लग रहा है कि नहीं, जाएंगे तो शांति से वोट दे करके हम आएंगे, कोई गंडोगोल नहीं होगा, यानी बांग्ला में यानी कोई बवाला नहीं होगा। एक बूथ है, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। फिर एक व्यक्ति खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे, अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये बूथ देखिए, भवानीपुर का एक स्कूल है, मॉडल बूथ है, और यहाँ सुबह से लाइन लगी हुई है। और आज का मौसम भी काफी सुहाना है, गर्मी बहुत होती है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष की भी पंक्ति लगी हुई है। आप देखिए, व्हील चेयर पर एक महिला आई हैं अपना वोट डालने के लिए, और इस तरीके से लोग आ रहे हैं, क्योंकि बंगाल में वैसे भी वोट डालने में लोग आगे रहते हैं, हमेशा परसेंटेज बहुत ऊपर रहता है दूसरे राज्यों की से अगर तुलना की जाए तो, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश से। तो उत्सव की तरह यहाँ लोग मनाते हैं। ऐसा नहीं कि छुट्टी की तरह इसको ले लें कि आज छुट्टी है तो छुट्टी मना लो, ऐसा नहीं। कम से कम पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होता है। और देखें, ये भीड़ लगी हुई है, वो लोग वोट डाल रहे हैं, और इस बार मिजाज भी बदला हुआ है। एक सज्जन हमारे साथ है, उन्होंने अपने वोट डाल दिया है। वोट डाल दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावेश दामानी है जी। दमानी साहब, इस बार का क्या मिजाज है इधर? मिजाज तो अच्छा है, और पब्लिक भी बहुत जोश में है कि ये बार क्या होगा। सब 4 तारीख का वेट कर रहे हैं कि क्या होगा। लेकिन एनर्जी कर रहे हैं कि नहीं, मैं फिर से आएगा, बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं, परिवर्तन होगा। देखिए, अभी 4 तारीख को ही मालूम पड़ेगा, लेकिन पब्लिक में जोश बहुत है। हाँ। और जो हिसाब से मैं खुद इतना साल से वोट दे रहा हूँ, लेकिन आज मेरे को 1.5 घंटा लगा लाइन में, इसलिए आज पब्लिक बहुत ज्यादा आ रही है, लाइन में खड़ी रहती है और खुशी खुशी वोट दे रही है। ये भी एक बड़ी वजह है। भय की बात बार बार हो रही है विकास जी बंगाल के चुनावों में। अब ये भय कौन सा वाला है, ये SIR वाला? क्योंकि देखिए, इस वजह से भी लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है, और वैसे भी खैर बंगाल रहा है इतना जागरूक इसे लेकर। सैयद आमिर का हम रुख करते हैं। सैयद आमिर, अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।